अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नेचुरल है। जब भी कोई कैटास्ट्रॉफ होता है सामने तो इंसान किसको याद करेगा? इंसान ऊपर वाले को याद करेगा, क्योंकि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को याद करेगा। अल्लाहु अकबर। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी। अल्लाहु अकबर। मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। अल्लाहु अकबर। नेटवर्क मिला, मैंने कन्वर्सेशन किया, इधर मेरे दोस्त आर्मी में हैं उनसे कन्वर्सेशन किया। उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए मेरे को कि नॉर्मल कोई भी कश्मीरी लल बंदे पे भरोसा मत कर, कश्मीरी घर में कहीं घुसना मत फॉरेस्ट के अंदर, और तेरा एक ही है, तू पार्किंग तक सीधा भागना है तुझे। तो मैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग पार्किंग में ही भाग रहे थे और सीधा पार्किंग में जाने लगे। जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। ये दे रहे गाली भाई, देखो ये समाज में गाली दे रहा है। जो सबसे जो दोनों स्क्रैच जारी हुए वो दोनों शांत थे ना, वो फिर बीच में आए इसकी कॉलर पकड़ने के लिए। ये पहना हुआ था। क्या बोले, कुछ बोल भी रहे? हाँ, रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने थे। इससे क्या मिलता है आपको? इसको उतारो। पकड़ लिया था। कौन? एक या 2? एक पकड़ा था जिसकी स्केच जारी हुई है। तो बीच वाला? हाँ, बीच वाला। वो लोग एक प्रकार से दिखा थे, खच्चर के भेष में सब आए हुए थे वहाँ। हाँ भाई कोने में कहाँ ले जा रहे हो? पीटवे को ले जा रहे हो? तू नहीं, पीटवे को ले जा रहे हो। देख लिया आपने दोस्तों, ये ट्रेलर, ये भाईचारा है। वो आपस में भाई हैं और आप चारा हैं। जिस गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जिन लोगों की कहानियां सुनाई जा रही हैं इस देश में, लेफ्ट लिबरल गैंग, उसकी असलियत है ये। आपने एक बात जरूर सुनी होगी दोस्तों कि इस देश में ईमानदार कौन है। ये अभी की बात नहीं कह रहा, कम से कम 12-15 साल पुरानी कांग्रेस के राज में यह सवाल पूछा जाता था कि इस देश में ईमानदार कौन है। तो बड़ा एक सटीक जवाब किसी ने दिया था, जिसकी बेईमानी, जिसकी चोरी पकड़ी ना गई वो ईमानदार है। यानी ये मानकर चला जाता था कि इतना पैसा घूस अगर कोई दिया तो वो ईमानदार ही माना जाएगा। आज भी वही स्थिति है। इस गंगा जमुनी तहजीब में मानवता किसके अंदर है? उसी के अंदर है जिसके आतंक को लोगों ने देखा नहीं। वरना आपको पता चलता कि ये जो जिप लाइन चलाने वाला व्यक्ति है उसको सब कुछ पता है, वो क्यों अल्लाहू अकबर का नारा दे रहा है। भारत के कई दुश्मन हैं दोस्तों। एक दुश्मन पाकिस्तान में बैठा है जो लगातार आपको खत्म करना चाहता है। एक दुश्मन भारत के अंदर बैठा है, याद रखिए, जो कश्मीर में अलग अलग जगह बैठा हुआ है। तीसरा चीन भी है और चौथा यहां का लेफ्ट लिबरल गैंग है। चौतरफा वार हो रहा है। लेकिन आज की कहानी इससे बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी है। मैं 2 भाग में बांटता हूं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो मैंने ट्रेलर में दिखा दिया, बस भाईचारे को एंजॉय कीजिए। लेकिन आज की कहानी, जैसा मैंने कहा दोस्तों, आज की कहानी बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक इशारे पर पूरा पाकिस्तान हाफ रहा है। सेना में बहुत बड़ी बगावत हो गई है दोस्तों, बहुत बड़ी बगावत। और स्थिति यह है, बड़े ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपना घर छोड़कर मिलिट्री ठिकानों में भाग खड़ा हुआ है और अगली तैयारी पाकिस्तान से भागने की है। आज मैं इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट के साथ बताइएगा, ये जो भाईचारे वाली कहानी आपको ट्रेलर में दिखाई, अब तो मैं आपको बहुत बड़ी कहानी दिखाने जा रहा हूं। इससे आपको क्या सीख मिली, जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। और साथ ही आप सभी को जय सिया राम और HB मेलोडी के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं दोस्तों। उस पर बड़ी तैयारी चल रही है नए गीतों की, तो उससे भी जुड़िएगा। मैं सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का आज का ही एक बहुत ही छोटा बयान सुनाता हूं, जिसमें वो इशारा करते हैं
कि समय बहुत सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आखिरी मोहलत। एक बार सुनिए आप इसको। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मोहलत है दोस्तों, पाकिस्तान को एहसास है ये युद्ध की तैयारी चल रही है, जो इशारे मिल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है। पूरी दुनिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। और आप देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे पाकिस्तान तबाह होने से पहले उसके नेता नई नई इबारतें लिख रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो अभी गुर्रा रहा था, शहबाज शरीफ, उसकी तो हवाइयां उड़ गई हैं, वो बीमार पड़ गया है। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। और आप देखिए ये चिट्ठी लीक हो गई, इसमें क्या लिखा है देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आप देखिए क्या लिखा है, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट रावलपिंडी हॉस्पिटल, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड इन कॉन्फिडेंस दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वॉज एडमिटेड टू कॉम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी। ये मिलिट्री हॉस्पिटल में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकर छिप गया है। या फिर मान लीजिए कि आर्मी ने कहा भैया आजा, तू करना अपने को ही है जो करना है, हमसे तो लोग डरेंगे भी। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आखिर में दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी को पाकिस्तान की जनता किस तरीके से देखती है, बेइज्जत करती है। वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, बड़ा जबरदस्त। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, और क्यों हो गया यह भी सवाल है। जानते हैं, बवासीर हो गया है। अब बताइए, यहां तो आप किसी भी जगह चले जाइए, पहले तो ट्रेनों के टॉयलेट के बाहर, कहीं भी फुटपाथ में बवासीर का शर्तिया इलाज, ये बवासीर के इलाज के लिए गए हैं। अब कौन जाकर देखे कि सही में हुआ भी है या नहीं हुआ है, और सीधे आर्मी हॉस्पिटल में। मगर जानते हैं असली कहानी क्या है? ये जनाब लंदन भागना चाहते हैं। पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन भागने की तैयारी कर रहा है, और उसका ये बहाना बनाया गया है कि इसके बवासीर का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लंदन जाएगा और फिर लंदन में ही रह जाएगा। सेना को भी मौका मिल जाएगा। अच्छा, आप सोचिए, इसको ये सलाह किसने दी, ये भी आपको बता देता हूं। इस मामले में इसका जो भाई है नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री, इनको बड़ा अनुभव है भागने का। सेना के साथ तो 2-4 हाथ इन्हीं के जमाने में हुआ था, आप जानते हैं ना। सेना ने इनको सत्ता से बेदखल किया, भगा दिया, बोल दिया कि भाई जान चाहते हो तो भाग जाओ। जब सेना को लगता चुनाव होना चाहिए तो बुला लेते हैं। इमरान खान गया नहीं, जेल में ठूंस दिया। तो नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को सलाह दी, बोला भाई ऐसा मत कर, फालतू का कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है आर्मी जबरदस्ती भड़का रही है, क्योंकि वो लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गई है। तुम कूटनीतिक रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता जो निकाला वो बवासीर निकला। अब वो बवासीर के लिए हॉस्पिटल गए। अब पाकिस्तान से तो कितने लोग इंडिया में सिर्फ इलाज करने के बहाने आ जाते हैं, आप जानते हैं ना। आज ही आखिरी डेट है। अब ये बवासीर का इलाज कराने के लिए लंदन भाग जाएंगे। और ये क्यों लंदन भागेंगे, इसकी भी कहानी जान लीजिए। अभी इससे पहले बिलावल भुट्टो, उसका परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा भाग गया। देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो 27 अप्रैल को पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हो गए। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, कि बिलावल भुट्टो का परिवार भाग गया, अब शहबाज शरीफ भी भाग रहा है। तो रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। यहां का जो आर्मी चीफ है
उसने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। और यूरोपीय देशों में सिर्फ असीम मुनीर जो सेना प्रमुख है उसने ही नहीं भेजा, बल्कि सेना के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां तो सेना का राज चलता है दोस्तों, और सेना पर किसी का दखल नहीं है। सेना पूरे देश को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तो सेना को चूंकि अपनी संपत्ति, अपनी हनक बनाए रखनी है, तो वो एक कठपुतली सरकार बनाती है। तो सेना प्रमुख का भी परिवार भाग गया, सेना के कई अधिकारियों का परिवार भी भाग गया, और सब के सब यूरोपीय देश चले गए। और इतना ही नहीं, देखिए कैसे कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। जो सेना प्रमुख है, आर्मी चीफ मुनीर, असीम मुनीर, अब वो दिख ही नहीं रहा। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, अभी जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, उसके कुछ दिन पहले असीम मुनीर ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, हम कैसे छोड़ देंगे। मोदी जी ने बता दिया वो तुम्हारा गले की नस नहीं है, गले की नस तो ये सिंधु नदी है, और उसको मैंने दबा दिया है, लो कर लो। मैंने चिनाब नदी का जल रोका, तुम आफत में पड़ गए। मैंने झेलम नदी का नस छोड़ दिया, तुम बाढ़ में फंस गए। और आपको एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, असीम मुनीर ये पाकिस्तान का पहला ऐसा आर्मी चीफ है जो मौलाना है। दरअसल इसको एक एक चीज याद है। ये सारा इस्लामिक जितने भी चीजें होती है ना, ग्रंथ होता है ना, वो सब रटा हुआ है। और ये सेना प्रमुख नहीं है, ये कट्टर व्यक्ति है। कैसे हिंदुओं को गाली दे रहा था आपने देखा होगा। अब मोदी जी ने जैसे ही पहले गियर में गाड़ी चढ़ाई, असीम मुनीर भी गायब हो गया। अब ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, आप देखते जाइए। मैं एक एक करके कड़ियों को जोड़ रहा हूं कि पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, फिर विपक्ष का नेता, फिर असीम मुनीर, और इतना ही नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी सेना इस वाकये से सदमे में है। बड़े बड़े अधिकारी वो सब इल्जाम लगा रहे हैं कि असीम मुनीर जो है ये सही आदमी नहीं है, इसको हटाओ, ये राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। और एक तरीके से खुली बगावत दोस्तों, खुली बगावत कर दी है। ये पाकिस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व है, कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में समानांतर सरकारें चलती हैं, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ सेना की हुकूमत, लेकिन सेना की हुकूमत ही सबसे आगे होती है। दोनों के बीच टसल भी होता, हमने देखा है इमरान खान के समय में। लेकिन जानते हैं पहली बार क्या हुआ, सेना में भी दो फाड़ हो चुका है भैया। जब प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सेना प्रमुख, सेना के बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भगा रहे हैं युद्ध की आशंका में, तो जो नहीं भगा रहे हैं वो भी तो सेना के हैं। उनमें विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह का नतीजा देखिए, कम से कम 600 अफसर, कम से कम इन लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। ये बोल रहे हैं हम नहीं काम करेंगे। मैंने तो एक बार देखा दोस्तों, किसी मंत्री ने कहा कि हम युद्ध लड़ेंगे, तो उसके नीचे कमेंट भर गए हैं पाकिस्तानियों के। पता वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को माइनस कर दो जी, तुम अकेले चले जाना जी। ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं मीम्स बना के कि मुझे शामिल मत करना। इंडिया में ये परिस्थिति नहीं है दोस्तों। और सिर्फ सेना के 600 अफसर ने इस्तीफा नहीं दिया, सुन लीजिए, हजारों नॉर्मल सैनिक, उन लोगों ने भी साथ में इस्तीफा दे दिया। इस समय पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, सैनिकों का कंपैरिजन देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे। भाई ये पाकिस्तान बहुत उछल रहा है ना, गिदड़ भपकी दे रहा है। पता है उसके पास कितनी सेना है? मैं सिर्फ एक्टिव पर्सनल की बात करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में 6,20,000 और भारत के पास 12 लाख से भी अधिक। और इसमें भी अगर बड़े बड़े अफसर छोड़कर चले जाएं, ये पुराना डेटा है, 2-3 साल पुराना,
लेकिन ये परिस्थिति तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर बड़े बड़े 600 अफसरों ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ हजारों जवानों ने इस्तीफा दे दिया, तो आप सिर्फ इस्तीफा नहीं देते बल्कि पूरी की पूरी सेना का मनोबल भी टूट जाता है। अब इस बात का एहसास पाकिस्तान की अवाम को भी है, पाकिस्तान की सरकार को भी है और पाकिस्तान की सेना को भी है। और जब उनको पता चल गया कि भारत को तो ये पता है, तो वहां का एक व्यक्ति है, बड़ा इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहता है, जावेद चौधरी। वो पता है क्या कह रहा है कि अभी हमने बड़ा काम किया है जी। हमने, सेना ने कहा 40 लाख जो पूर्व फौजी हैं कि आप तैयार हो जाओ, वो तैयार हो गए। ये कह रहा है। मैं बहुत छोटा आपको सुनाता हूं, पहले आप सुनिए ये क्या कहता है। इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि इसकी अपनी सेना के जो सर्विंग ऑफिसर हैं उन लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बयान सुनिए। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। अब मैंने पूरा बयान नहीं सुनाया दोस्तों, क्योंकि अपनी एक सीमा है, ये भी यूट्यूब चलाता होगा या कहीं दिया होगा। ये आगे कहता है, इसमें ये कहता ये है कि हमारे जो पूर्व फौजी हैं वो पूरा आयरन वायरन करके, प्रेस व्रेस करके कपड़े रेडी कर लिए, अपने हथियारों में तेल घिसाई कर लिया। अरे भाई, बड़े बड़े राइफल चलाने के लिए उसमें तेल की घिसाई करनी पड़ती है। इतना हंसी का पात्र है ये। और ये स्थिति इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान की सेना के भीतर ही बगावत हो गई है। और सिर्फ भीतर नहीं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम ने भी, पाकिस्तान की जनता ने भी बगावत कर दिया है। आप देखिए, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाई, आपको मैंने बलूचिस्तान की कहानी दिखाई कि लोग हमला कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर गए दोस्तों। वो कह रहे हैं कि ये सेना जो है ये अंग्रेजों की तरह है, ये विश्वास नहीं रहा। इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है। सेना इस समय अंदरूनी गृह युद्ध का सामना कर रही है। ये दुनिया में अकेला ऐसा देश होगा पाकिस्तान दोस्तों, जहां की सेना के खिलाफ वहां की जनता ही खड़ी हो गई है। और जब ये परिस्थितियां बन रही हैं तो क्या असर होता है वो भी दिखा देता हूं। पाकिस्तान के भीतर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जितने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, सब ने अपने परिवार को कहा कि चले जाओ भाई, अपने देश लौट जाओ, पता नहीं क्या होगा। ये तो उनको समझ में आ रहा है कि भारत क्या कर रहा है ये तो पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है ये उनको समझ में आ रहा है। उन लोगों ने भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दिया है। और हकीकत आपको बताऊं दोस्तों कि भारत पाकिस्तान की स्थिति लगातार एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल तक बढ़ रही है। चौकसी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को यह समझ में आ गया है कि भारत कार्रवाई करेगा, मोदी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई नहीं रोक सकता। और आप देखिए, अभी तो भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है मैं आपको बताऊं। भाई, पानी का खेल शुरू किया, उसी से डर गए, कुछ उनके चीज़ों को रोका। अभी आप देखिए, कई यूट्यूबर्स को रोका। अभी इन्होंने फिर से एक डिजिटल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो अकाउंट है वो भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आपको दोस्तों एक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है मेरे पास, मैं सुना नहीं पाया, मैं सुनाता हूँ कि पाकिस्तान की सेना की हालत क्या है। पाकिस्तान की में जो एक सांसद है वो संसद के भीतर बयान देता है कि हमारे गांव से एक आदमी जा रहा था इस्लामाबाद, उसने हाथ दिया, जैसे हम लोग लिफ्ट लेते हैं ना वैसे ही, तो वो गाड़ी रोक दी, बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए जो ऊपर पहना हुआ था। और जब उसने पूरा कपड़ा उतारा तो पता चला कि ये तो सैनिक है, वर्दी में है वो भी। तो पूछा कि भाई तुमने वर्दी, तुम सैनिक हो क्या? बोला हाँ। तो फिर वर्दी में क्यों नहीं तुमने किया? पता है क्या कह रहा है? बोल रहा है सर, यहां पर अगर सैनिक की वर्दी में हम मांगते ना
तो लोग गुस्सा करते हैं, भड़क जाते हैं, सेना से बहुत नफरत करते हैं। और इसीलिए मैं ऊपर से एक आवरण लगा रखा था। ये स्थिति है पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों की पाकिस्तान के भीतर। जरा ये बयान सुन लीजिए आप। पिछले दिनों में हमारे गांव से एक बंदा जा रहा था इस्लामाबाद। उसने कहा मुझे एक बंदे ने चर्च इंटरचेंज में हाथ लगाया कि आप, मैं उसके लिए रुक गया। जब मैंने उसको बिठाया, पहले उसने कमीज निकाला, नीचे वर्दी थी, फिर शलवार निकाला, नीचे पतलून थी। उसने हाफिज साहब को गालियां दिखाई कि जी लोग हमें गाड़ी नहीं रोकते, गाड़ी। मैं कहता हूं आए वर्दी में और इस सदर में फिरें, आए किसी खाने में फिरें, आपको पता लग जाए कि आपने पाकिस्तान में कितना नफरत बोया है। इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा दोस्तों। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि गनीमत मानिए कि इस देश का प्रधानमंत्री मोदी नाम का व्यक्ति है। ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर सत्ता में बैठा हुआ नेतृत्व ताकतवर होता है ना, तो देश का सूरत हाल बदल जाता है पूरी तरह से। आप सत्ता में किसी कमजोर आदमी को बिठा दीजिए। यही पाकिस्तान गाय बोलता था मनमोहन सिंह को कि यह आदमी गाय है, घरेलू औरत, यही शायद कहा था ना। आप बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो ध्यान आ रहा है। आज सिर्फ सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति बदल गया। अब वो परमाणु बम की धमकी भी नहीं दे पा रहा। प्रॉब्लम ये है, मोदी जी बोल रहे ठीक है तुम चलाओ, तुम चला के तो दिखाओ, फिर उसके बाद तुम देखना। और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अभी वो कुछ कर नहीं रहे। तब तो पाकिस्तान का ये हाल है। जब वो कुछ कर देंगे तब क्या होगा, और करेंगे ही, ये तो वो साफ साफ कह चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको भारत के अंदरूनी दुश्मनों की भी तस्वीर दिखा दी है, और साथ के साथ बाहर के दुश्मनों से तो मोदी जी बड़े आसानी से निपट लेंगे, लेकिन जो अंदर घर के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन है ना, उसमें आपकी हमारी भागीदारी बड़ी ज़रूरी है। मैं चाहता हूं दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर एक श्याम भजन की तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। अभी तो हमने एक मंत्र अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।